नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा शाम के 7 बज चुके हैं और शाम के 7 बजे रोज़ाना हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एक क्लास जिसमें हम रिवीजन कराते हैं। अभी हमारा फ़िलहाल टॉपिक चल रहा है उत्तराखंड में जो हमारा सिंचाई है, मिट्टी है, कृषि है और पशुपालन है। इसका एक पार्ट मैं पहले ला चुका हूँ, जिस कल मैं लेकर आया था और आप लोगों का बहुत प्यार उसको मिला। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। और उससे पहले मैंने एक पार्ट संगठन का मैं लेकर आया था, जो हमारे एक प्रकार से संग्रहालय हैं या हमारे संगठन है, तो उनका मैं टॉपिक लाया था। अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप जाके देखिएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है नई, उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन या उत्तराखंड परीक्षावाणी के नाम से बनाई है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बाकी मैं लिंक भी दे दूंगा। क्योंकि परीक्षावाणी की मैं बात करूँ, आप पिछले पेपर उठा के देखिएगा, 4 से 5 पेपर, जैसे मैं कह दूँ आपका जो व्यक्तिक सहायक का पेपर हुआ था, या मैं कह दूं जो आपका आबकारी का पेपर हुआ था, परिवर्तन सिपाही का पेपर हुआ था, तो इन सभी पेपरों में परीक्षावाणी से लगभग 30 प्लस क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और मैं आपको इजी लेवल के भी और हार्ड, कल आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो काफ़ी टफ स्तर के क्वेश्चन थे, तो मैं सभी करा दूंगा परीक्षावाणी का टोटल निचोड़। बशर्ते आपको उसके लिए लगातार वीडियो को लाइक करते रहना और डेली वीडियो को आकर देखना है, पूरी वीडियो को बिना स्किप किए। चलेगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड की प्रमुख फसल हैं। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो देखिएगा, उत्तराखंड में वैसे फसलें तो सभी प्रकार की होती हैं। आपके गेहूं, जौ, चना, मटर, आपका उड़द, बाजरा, मूंग, चौलाई, झंगोरा, मंडुआ, कोड़ी, कोदो, राजमा, लेकिन जो मुख्य प्रमुख फसल मानी जाती है प्रदेश की, तो वो हमारे गेहूँ और हमारा चावल या धान मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, गेहूँ एवं धान। क्योंकि अगर हम बात करें गेहूँ के बारे में तो देखिएगा, प्रदेश में जो कृषि योग्य भूमि है उसके लगभग 33% भाग पर हमारे गेहूं की खेती होती है और 21.6 भाग पर हमारे धान की या चावल की खेती की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कुल 54% तो इन दोनों की खेती हो गई। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है। बाकी गेहूं के बारे में बात करूं तो दोमट मिट्टी में मुख्य रूप से होता है। इसके लिए जो वर्षा चाहिए प्रदेश में वो 50 से 70 सेंटीमीटर चाहिए। गेहूँ की मैं बात करूँ अन्य, तो इसमें जो तापमान की आवश्यकता पड़ती है प्रारंभ में 10 से 15, और जब ये पकने के समय आए तो उस समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। बाकी अगर मैं बात करूँ तो गेहूँ के बारे में, ये आपका प्रदेश में या वैसे भी हमारे रबी की फसल आ जाता है। चावल खरीफ की फसल है, तापमान चाहिए 20 डिग्री, पकते समय 27 डिग्री, वर्षा चाहिए 75 से 125। मटियार दोमट मिट्टी में या चिकनी मिट्टी में इसकी पैदावार होती है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीमांत लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। तो ऑप्शन आपके सामने, कृषि, व्यापार, पशुपालन, लघु उद्योग। तो सीमांत लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय है बच्चों वो हमारा कृषि है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगर हम बात करें भारत के बारे में, भारत भी एक हमारा कृषि प्रधान देश है, इसी कारण कृषि को भारत की रीढ़ भी हम कह देते हैं। अगर हम कृषि मंत्री की बात करें, देखिएगा उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में सुबोध उनियाल जी वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। और भारत की मैं बात कर लूँ तो नरेंद्र सिंह तोमर जी वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। और भारत के जो प्रथम कृषि मंत्री थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर। मैं आपको बताता रहता हूँ कि किस टॉपिक का टेस्ट होने वाला है। तो मैं कल बता दूंगा जो कल वाले टॉपिक का टेस्ट लिया जाएगा। आज ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो मिट्टी वाला टॉपिक था। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड का सबसे लाभदायक उद्योग माना जाता है। तो उत्तराखंड का जो सबसे लाभदायक उद्योग माना गया है वो जड़ी बूटी उद्योग को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा भी हो जाएगा। अगर हम बात करें उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो यहाँ अधिकांश पर्वतीय एरिया है, आपके वन देखने को मिलते हैं, तो इस कारण यहाँ पर जड़ी बूटी काफ़ी अधिक मात्रा में मिलती हैं। तो इस प्रकार से जड़ी बूटी सबसे लाभदायक उद्योग माना जाता है उत्तराखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौबटिया उद्यान की स्थापना कब की गई। तो देखिएगा, चौबटिया उद्यान के अगर हम बारे में बात करें तो बच्चों इसकी स्थापना 1869 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी मैं बात करूँ, देखिएगा ऑर्चर्ड कंट्री के नाम से चौबटिया को जाना जाता है। चौबटिया की अगर मैं ओनली बात करूँ, और फल संरक्षण एवं शोध केंद्र भी हमारा चौबटिया में स्थित है। और चौबटिया की मैं बात करूँ तो ये अल्मोड़ा के रानी खेत में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड में सर्वाधिक आवृत्ति प्राकृतिक आपदा कौन सी है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक आवृत्ति प्राकृतिक जो आपदा है वह आपकी भूस्खलन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिंगाल का उपयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 है रिंगाल का उपयोग किया जाता है। तो यानी कि रिंगाल का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? तो देखिएगा आपका मोस्टा, सुप्पा, कंडी, चंगेरी, टोकरी, इन सभी को बनाने में रिंगाल का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन सभी को इसका आंसर अधिकांश मालूम होगा, जो भी तैयारी कर रहा होगा कॉम्पिटिटिव उत्तराखंड में। तो उसकी स्थापना या सॉरी हमारे जो उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो हमारे नरेंद्र नगर, टिहरी, गढ़वाल में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा ए है। आपको ये बताना है प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है। ये आपको मैं कल भी बता चुका हूँ। तो देखिएगा उत्तराखंड की जो मिट्टी है मुख्य रूप से बनीय या पर्वतीय मृदा है और इसमें जो आपका चूना और फास्फोरस इन दोनों की कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या और खे दोनों ही तत्वों की कमी है उत्तराखंड की मिट्टी में। देखिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कीजिएगा और साथ में नाइस वीडियो करके कमेंट कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जितने भी आपके साथी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है पहाड़ी क्षेत्रों में क्षरण को किसके द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है, यानी कि जो एक प्रकार से भूक्षरण होता है उसको। तो देखिएगा वैसे और अन्य और भी प्रकार हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाए तो मिश्रित फसलीकरण द्वारा हम पहाड़ी क्षेत्रों में क्षरण को न्यूनतम किया जा सकता है, क्षरण को कम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है। तो ये मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ। तो देखिएगा जो हमारे गेहूं है प्रदेश में लगभग कृषि योग्य भूमि के 33% भाग पर बोई जाती है, जो कि सर्वाधिक आपके है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा सी हो जाएगा गेहूं। क्वेश्चन नंबर 11 उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में एक नाली भूमि कितने के बराबर होती है। तो देखिएगा एक नाली भूमि की अगर हम बात करें तो ये होती है आपके 200 वर्ग मीटर के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। और 50 नाली कितने हेक्टेयर के बराबर, 1 हेक्टेयर के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है भकार का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किया जाता है, इसका क्यों यूज हम करते हैं। तो देखिएगा जो खाद्यान्न होते हैं, खाद्य पदार्थ, उनके संग्रहण के लिए हम भकार का प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से ग्रामीण वाले क्षेत्रों में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है। तो उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट, ये तीनों ही खनिज आपका हमारे प्रदेश में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है। तो इसमें हम बात करें तो देखिएगा ऑप्शन हमारा आप आइडिया लगाइएगा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है। तो देखिएगा ये आपका समूह है हमारा ऑप्शन बी गेहूं, धान, मंडुआ, आलू। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा बी हो जाएगा गेहूं, धान, मंडुआ व आलू। तो ऑप्शन बी हमारा क्या बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान करता है। तो देखिएगा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की तो पर्यटन उद्योग की अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान करता है। इनके अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो ऑप्शन बी हमारा क्या है सही हो जाएगा। सभी को पता है एक पर्वतीय नगर है, हिल स्टेशन है, तो यहाँ अनेक ऐसी स्थान हैं जिन्हें देखने दूर दूर से लोग आते हैं देश विदेशों से, जिससे आय होती है, इनकम होती है हमारे प्रदेश को। तो पर्यटन एक प्रमुख आय का स्रोत माना जाएगा, प्रमुख एक उद्योग ऐसा है जो हमें अधिक आय प्राप्त कराता है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा बी हो जाएगा पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 19 है उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद किस ब्रांड के नाम से उत्पादों का विक्रय करती है, यानी कि जो हमारे सूती वस्त्र हैं मुख्य रूप से उनका जो उत्पादन होता है वह किस नाम से होगा। तो वो हमारा होता है हिमाद्री नाम से। ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है और सभी बच्चों को अधिकांश इसका आंसर मालूम भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा भी हो जाएगा हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 20 है देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बन भी चुका, आप लोगों ने देखा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है नारायण योजना किससे संबंधित है। तो मुख्य रूप से अगर मैं नारायण योजना की बात करूं तो ये कृषकों से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा सी हो जाएगा नारायण योजना किससे संबंधित है, कृषकों से। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है
क्वेश्चन है 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण क्या था। तो देखिएगा ये जो कारण था ये था भूकंप। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में 6.6 रिएक्टर का भयंकर भूकंप आया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हरिनगरी चाय फैक्ट्री किस जिले में स्थित है। तो हरिनगरी चाय फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो देखिएगा बच्चों ये हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्मोड़ा। तो हरिनगरी चाय फैक्ट्री हमारे अल्मोड़ा में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी अल्मोड़ा के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा अल्मोड़ा का जो आकार है तो वह ऊँट के काठीनुमा आकार का है, सॉरी घोड़े की काठीनुमा आकार का है। बाकी मैं बात करूँ अल्मोड़ा के बारे में तो देखिएगा अल्मोड़ा एकमात्र ऐसा जिला है राज्य का जिसमें चांदी के साक्ष्य मिलते हैं। बाकी एकमात्र लोकसभा की आरक्षित सीट भी आपके अल्मोड़ा सीट है जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बाकी अल्मोड़ा की मैं बात करूँ तो सर्वाधिक आपको लिंगानुपात अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात करूँ तो बाल मिठाई का घर, राजाओं की घाटी, ताम्र नगरी, ये सारे ही नाम आपको अल्मोड़ा के ही देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिएगा चौबटिया उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता चुका हूँ चौबटिया उद्यान अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, अल्मोड़ा का रानीखेत। क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिकतर चारागाही मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यानी कि अधिकतर चारागाही मिट्टियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो देखिएगा अधिकतर चारागाही मिट्टी जो पाई जाती है वह घने जंगलों के निकट मुख्य रूप से पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, अधिकतर चारागाही मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है, घने जंगलों के निकट। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सी मिट्टी गन्ने की खेती हेतु उपयुक्त है। तो देखिएगा वैसे तो और मिट्टियों में भी हो जाता है लेकिन जो सबसे प्रमुख मिट्टी मानी जाती है गन्ने की मिट्टी के लिए वो आपके दोमट मिट्टी या मैं कह दूँ मटियार दोमट मिट्टी मानी जाती है, चिकनी दोमट। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी मिट्टी कंकड़ पत्थर से निर्मित कृषि के लिए अनुपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, यानी कृषि नहीं होती है। तो ये हमारी मिट्टी होती है भाबर मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखिएगा भाबरी मिट्टी मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जो आपके तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सी मिट्टी कंकड़ पत्थर से निर्मित कृषि के लिए अनुपयुक्त है। तो ऑप्शन ए सही है। लेकिन देखिएगा अगर कभी कभी आपको ऑप्शन ए ऑप्शन ना मिले तो आपकी जो क्वार्टज मिट्टी है ना तो ये भी एक प्रकार से कृषि के लिए अनुपजाऊ या अनुपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से बड़ी बड़ी चट्टानों के विदरण या टूटने से इस मृदा का निर्माण हुआ है। तो वैसे आपको भावर मिट्टी देना है लेकिन क्वार्टज मिट्टी भी चल सकता है अगर ऑप्शन में ये ना हो तो। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के संपूर्ण मृदा को कितने भागों में बांटा है। तो ये मैं आपको कल ही बता चुका था कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसने देश की संपूर्ण मृदा को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा है। 8 मुख्य प्रकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। 27 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान हमारा बॉडी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड में आलू की खेती शुरू की गई। तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग इसका आंसर बताना है। ऑप्शन आपके सामने, फ्रेडरिक विल्सन, मेजर यंग, कमिश्नर टेल या हेनरी रैमजे जी ने प्रदेश में आलू की खेती को शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, हुड़किया बोल जो कि कृषि गीत है, हुड़किया बोल कृषि गीत का अर्थ क्या है, यानी कि क्या अर्थ होता है इसका। ऑप्शन ए हुड़की के साथ घुड़की, हुड़की के साथ भोजन, हुड़की के साथ खेलना। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, हुड़की के साथ कृषि कार्य करना। ये मुख्य रूप से कुमाऊं क्षेत्र में सब मनाते हैं। एक प्रकार से जब रोपाई करते हैं बीजों की तो एक प्रकार से एक व्यक्ति होता है हुड़की को बजाते हो जाता है, लोग भी उसके पीछे गाते बजाते हैं। तो मेनली क्या आएगा इसका, हुड़की बोल क्या है, तो हुड़की के साथ कृषि कार्य करना ही क्या है, एक प्रकार से हुड़की बोल है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है। तो देखिएगा कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का जो सबसे प्रमुख साधन है वो है आपका नलकूप। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। नलकूप के आपके सरकारी प्रकार से भी है और आपका निजी प्रकार से या प्राइवेट तौर पर भी नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है, उत्तराखंड के किस स्थान को
का को लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है, इनकी उत्तराखंड का वह कौन सा स्थान है जहाँ की लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो उसे लीची निर्यात जो लीची क्षेत्र जो भी उसे में भी शामिल किया गया है। तो ये हमारा देहरादून है, सैनिक नगर देहरादून। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। यहाँ की लीची क्या है, बहुत प्रसिद्ध है पूरे भारत में। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य की ऑर्गेनिक चाय विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है, नहीं किस राज्य की ऑर्गेनिक चाय विश्व प्रसिद्ध मानी गई है? तो देखिएगा, मैं कल भी बताया था आपको, 3 देशों के परीक्षण के बाद इसे सर्वश्रेष्ठ चाय घोषित किया गया है। और कहाँ की ये चाय? हमारे प्रदेश उत्तराखंड की ये चाय है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड के किस जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत प्राप्त हुए हैं? तो अगर मैं बात करूं, देखिएगा टिहरी गढ़वाल में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, टिहरी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है? तो ये आपका स्थित है उधम सिंह नगर जिले में। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी उधम सिंह नगर की मैं बात करूँ तो देखिएगा, सर्वाधिक आपके एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति यहीं पर पाई जाएगी। उसके बाद में बात करूँ तो देखिएगा, सर्वाधिक आपको न्यूनतम वन आपको यहीं मिलेंगे उधम सिंह नगर में, न्यूनतम प्रतिशत में वन आपको यहीं मिलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि आपको उधम सिंह नगर में ही हमारे हुई थी। बाकी उधम सिंह नगर में 2 नगर निगम है, रुद्रपुर और आपका काशीपुर, दोनों ही 2013 में नगर निगम बने थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा, उधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर है, रुद्रपुर को रुद्रचंद ने बसाया था। रुद्रपुर कल्याणी नदी के तट पर है। अटरिया मंदिर यहीं पर है, अटरिया मेला यहीं पर लगता है। झंडी महोत्सव भी आपका यहीं हम मुख्य रूप से मनाते हैं, रुद्रपुर में। रुद्रपुर की बात चल रही है, ना कि रुद्रप्रयाग की। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 36, उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र, ओनली फल संरक्षण, ना कि फल संरक्षण शोध केंद्र। तो फल संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा स्थित है उत्तराखंड में अल्मोड़ा के रामगढ़ में। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी रामगढ़ के बारे में बात करूँ तो देखिएगा, फलों का कटोरा कहा जाता है रामगढ़ को, रसीले फलों के लिए प्रसिद्ध है ये स्थान। उसके बाद में बात करूँ तो देखिएगा, 2 यहाँ पर आपके संग्रहालय देखने को मिलेंगे, एक महादेवी वर्मा संग्रहालय देखने को मिल जाएगा और एक आपका शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय देखने को मिल जाएगा। बाकी रामगढ़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1902 में रविंद्रनाथ टैगोर जी आए थे। इन्होंने यहाँ पर आकर गीतांजलि का कुछ हिस्सा भी लिखा था। बाकी इस स्थान को हिमंती गार्डन नाम दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमारे रामगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 37 है, देहरादून स्थित मंदराम क्षेत्र किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जो मंदराम क्षेत्र है खनिज का, वो है कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में है। और ये मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ स्थित है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो केंद्रीय रेशम बोर्ड हमारा माजरा देहरादून में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ पर है? माजरा देहरादून। क्वेश्चन 39 है, हरेला पर्व 2015 के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का नाम क्या है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, क्या वो भारत के लेवल का एग्जाम हो या नॉर्मल हो। तो हरेला पर्व 2015 के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का जो नाम था वह था हमारा पेड़ हमारा धन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 39 का आंसर हमारा सी से हो जाएगा, हमारा पेड़ हमारा धन। बाकी हरेला त्यौहार श्रावण माह में मनाया जाता है, ये आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन 40 है, वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये जो लागू हुआ था बच्चों देखिएगा 9 सितंबर 1972 में अधिनियम लागू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। 1972 में भारत के लेवल पर हमारा शेर परियोजना आई थी, ये आपको याद करके चल लेना है। बाकी बाघ परियोजना आए या टाइगर प्रोजेक्ट आ जाए तो 1973 आपको आंसर लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 41 है,
किस राज्य को जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है? तो ये पुरस्कार हमारे प्रदेश उत्तराखंड को 2 बार मिल चुका है। तो क्वेश्चन में 41 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी अगर क्वेश्चन ये आए कि भारत का प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला राज्य, तब आपको आंसर लगा देना सिक्किम। दोनों क्वेश्चन में बहुत बड़ा अंतर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन 42 है, राज्य में उत्पादित मंडुआ या कोदो भी हम बोलते हैं, इसका अनाज कहाँ को भेज दिया जाता है, कहाँ को निर्यात किया जाता है? ये क्वेश्चन बताइएगा, आंसर लगाइएगा जल्दी से। बहुत ईजी क्वेश्चन है और सभी ने पढ़ भी रखा होगा इसको। तो देखिएगा, उत्तराखंड में उत्पादित होने वाला जो हमारा मंडुआ या कोदो है, इसे हम बोलेंगे, ये कहाँ को निर्यात हो जाता है? जापान को। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखिएगा, वीडियो को लाइक करते रहेगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो नाइस वीडियो करके कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादकों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? मैं कल भी आपको बताया था, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था कि उत्तराखंड में जो दुग्ध उत्पादन है उनका नाम आंचल रखा गया है, यूपी के किस ब्रांड के तर्ज पर? तो वहाँ पर पराग ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली मालूम कर रहा है कि राज्य में जो दुग्ध उत्पादक हैं या दुग्ध उत्पादकों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, तो आंचल के नाम से। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हमारा बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्य के किन नगरों में राष्ट्रीय स्तर के कला एवं पर्यटन मेलों का आयोजन किया गया है? तो राज्य की अगर मैं बात करूं तो हमारे देहरादून और अल्मोड़ा, इन 2 नगरों में राष्ट्रीय कला के स्तर पर्यटन मेलों का उद्घाटन किया गया है, राष्ट्रीय स्तर के कला एवं पर्यटन मेलों का। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। राज्य के किन नगरों में राष्ट्रीय स्तर के कला एवं पर्यटन मेलों का आयोजन किया गया है? तो देहरादून और अल्मोड़ा। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, देखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन एक बना था उत्तराखंड हाई कोर्ट के एग्जाम में। क्वेश्चन आया था कि कीड़ा जड़ी क्या है? कीड़ा जड़ी या ऐसा यारसा गोम्बा भी बोलते हैं, क्या है ये? एक आपकी औषधि है या एक प्रकार से पर्वत है या किसी नगर का नाम है, ऐसा है। तो और बच्चों को घुमा दिया था, तो ये एक प्रकार की जड़ी बूटी या औषधि हम इसे बोल देंगे। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की कीड़ा जड़ी, यानी कि एक जड़ी बूटी कीड़ा जड़ी या इसे हम यारसा गोम्बई बोल देंगे, पाई जाती है। इनमें से कौन सी प्रजाति उत्तराखंड में? इसकी कई प्रजाति है, लेकिन उत्तराखंड में कौन सी इसकी प्रजाति पाई जाती है, ये आपको आंसर बताना है। तो देखिएगा, उत्तराखंड में जो इसकी प्रजाति पाई जाएगी वो आपका ऑप्शन सी, कार्डिसेप्स साइनेसिस प्रजाति इसके प्रदेश में पाई जाती है। और याद रखिएगा, इसे यारसा गोम्बा भी बोलते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। देखिएगा, हमने एक पहल की है आप लोगों के लिए और आप ही लोगों के लिए है, और आप ही लोग इसे बढ़ाएंगे, कमेंट करेंगे, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जहाँ भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, बने रहिएगा हमारे साथ। रोज़ाना शाम के 7 बजे आइएगा अपना समय निकाल के, और इस टेस्ट का लुत्फ उठाइएगा और एंजॉय कीजिएगा, और आप अपना लाभ लीजिएगा इन टेस्टों से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। आज चैप्टर कंप्लीट हो चुका नहीं, आज नहीं, अभी एक छोटा सा टेस्ट हो लाऊंगा, मात्र आपका 25 नंबर का होगा, इसी से रिलेटेड, और सारे क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक हमें क्या चलाना है मैं कम्युनिटी बॉक्स में मालूम करूंगा, आप बताइएगा, उसी का मैं टेस्ट लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।